नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य टेक्निकल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सांख्यिकी के पार्ट 2 या फिर स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 2 के बात करेंगे। हमारा पिछला जो वीडियो रहा था दोस्तों, वह हमारा सांख्यिकी का चैप्टर रहा था, बहुत ही शानदार वो वीडियो रहा था। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। सांख्यिकी पार्ट 2। आइए दोस्तों, वीडियो के बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत ही शानदार ये वीडियो रहने वाला है और इसके अंदर हम माध्य के बारे में हमने जान लिया था। माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रसार और 5-7 प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, एक बार वीडियो चालू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वाकई में वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। बढ़ते हैं आज के हम टॉपिक के ऊपर कि आज का टॉपिक क्या है। तो बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है हमारा आज का पहला है माध्य, फिर बात करेंगे माध्यिका, फिर बात करेंगे बहुलक, परिसर और प्रसार। 5 टाइप के क्वेश्चनों को हम देखेंगे 1 बाय 1। आइए दोस्तों, जानकारी लेते हैं। और दोस्तों, हम बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे माध्य की, फिर बात करेंगे माध्यिका की, फिर बहुलक की, फिर मोड ऑफ माध्यिका का सूत्र, फिर परिसर या पारस की, या फिर विचरण गुणांक की। दोस्तों 1 बाय 1 ये बहुत ही अच्छी व शानदार क्लास रहने वाली है। दोस्तों वीडियो में बने रहना, वीडियो छोड़ के ना जाएं। और बात करते हैं हम, सबसे पहले हम सीखेंगे माध्य। तो दोस्तों माध्य 4, 3, 5, 7, 8, 9 और 6 को क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको माध्य के बारे में बताया भी था। और ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के अंदर 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टॉपिक में से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज के बाद आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चनों को छोड़ के नहीं आएंगे। बहुत से यूट्यूबर आपको अलग अलग तरीके से दोस्तों बता रहे हैं, तो वो भी अच्छे ही पढ़ा रहे होंगे। और वाकई में आपको अगर ये क्लास वाकई में अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों ये एक आंकड़ा दिया हुआ है 4, 3, 5, 7, 8, 9, 6। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर आंकड़ों का योग या फिर आंकड़ों की संख्या। तो दोस्तों इसका एक बहुत ही सिंपल सा सूत्र है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या फिर आप इसको लिख सकते हो x बराबर सिग्मा x बराबर n। इस सूत्र से भी मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताने की कोशिश की थी। दोस्तों आप चाहो तो ये सूत्र लगा लो और आप चाहो तो ये सूत्र लगा लो। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आंकड़ों का योग, तो आंकड़ों का योग है दोस्तों 4, 3, 5, 7, 8, 9, 7 संख्या दी हुई है। और जब इसको हम आंकड़ों का योग करते हैं दोस्तों, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 8 कितने होते हैं दोस्तों, 19 8 27, 27 और 6 33, 33 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 42 हो गए दोस्तों। और कितनी संख्या है दोस्तों, आंकड़ों का योग आया 42 और आंकड़ों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों बस मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि आंकड़ों का योग हमारा कितना आया दोस्तों 42, यानी 42। बट बटे में क्या आया, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, यानी संख्या हमको गिन लेनी है कि 7 है दोस्तों। आंकड़ों का योग कितना आया 42, लेकिन आंकड़ों का जो संख्या है वो कितनी है 7। बस कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें क्या कर लेना है, वेरी सिंपल सी बात है, 42 में भाग देंगे 7 का। तो ये पूरा चल जाएगा, कितना चल जाएगा 7 6 के 42। यहाँ क्या बचेगा 0। तो कितनी बार गया 6 बार, यानी जब इसको हम काटते हैं तो ये कितनी बार जाता है 6 बार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो माध्य हमारा क्या हो जाएगा 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था माध्य। कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस फर्क इतना है कि पढ़ाई पर डिपेंड करता है कि किस टाइप से आप पढ़ रहे हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार मैंने आपको बताया है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा k 2k, क्या दोस्तों k 2k प्लस वन दिया हुआ है, फिर 2k प्लस कितना दे रखा है 5, फिर 2k प्लस 9। ये आपको माध्य ज्ञात करना है और इसके अंदर किसका मान करना है दोस्तों, माध्य के अंदर किसका मान करना है, ये माध्य है k का मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ दे रखा है k 2k प्लस 1 2k प्लस 5 2k और प्लस 9, तो ये एक संख्या दे रखी है और हमको क्या ज्ञात करना है, k का मान। वही दोस्तों ओनली क्वेश्चन को थोड़ा सा k में k लगाने से क्या है, बच्चा डर जाएगा तो आप क्वेश्चन को छोड़ जाओगे, कुछ नहीं करना, k को एक साइड कर लेते हैं हम। तो कितना k 2k और 2k कितना हो गया दोस्तों 1k, 2k 3k और 5 और 2 7, यानी कि टोटल k कितने 7k। टोटल k कितने आए दोस्तों 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है दोस्तों, ये टोटल कितने 7k। अब हमें ये देखना है बराबर टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, ये हमें जानकारी लेनी। तो 9 और 5 14 और 1 15, कितना है दोस्तों 15। संख्या कितनी दे रखी है 1 2, संख्या कितनी दे रखी है 1 1 2 3 4, यानी कितना दे रखा है 4, टोटल 4। कितनी दे रखी है 4। जब हमने इन k को जोड़ा तो टोटल आया 7k और संख्या दे रखी है दोस्तों 1 2 3 4, तो 4 बटे में बराबर टोटल योग 1, अब k के अलावा 9 और 5 14 और 1 15, तो दोस्तों इसको हमने बराबर में लिख दिया। अब इसको हमें वज्र गुना कर लेना है। तो वज्र गुना जब हम करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, तो वज्र गुना जब हम करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, जब वज्र गुना करते हैं तो इसको हम 7k लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x ही मानेंगे तो 7k बराबर यहाँ क्या लिखोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा सॉरी दोस्तों कहाँ गलती हुई देखना थोड़ा सा। तो दोस्तों मल्टीप्लाई जब आपस में क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना दोस्तों 7k। तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको लिखेंगे हम 7k प्लस 15 बटे में कितना दोस्तों 1 2 3 4 4 बराबर 30। अब इसको क्रॉस गुना जब हम करेंगे दोस्तों तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 7k दोस्तों 7k इसको गुना करेंगे प्लस x को इसे करेंगे 15 आएंगे बराबर 4 3 12 120, तो यहाँ कितना आ जाएगा 120। अब क्वेश्चन को और बढ़ते हैं दोस्तों, 7k क्या लिख लोगे, इसको इधर निकालोगे 7k, तो ये क्या है 120 किस में चला जाएगा, ये हो जाएगा 120 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 15। 120 जब इधर आएगा और 15 उधर जाएगा दोस्तों तो ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 105। 7 के बराबर कितना आ गया 105। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों k का मान, तो k बराबर 105 बटे 7। कितनी बार गया दोस्तों 7 का भाग, जब 7 का भाग 105 में देते हैं तो कितनी बार जाता है 15 बार। तो हमारा k का मान कितना आ गया दोस्तों, माध्य हमारा निकल के आया दोस्तों k। इस टाइप को मैंने आपको 2 टाइप क्वेश्चन बताए दोस्तों, माध्य के मैंने 2 क्वेश्चन बताया। माध्यिका के बारे में बात करते हैं, उम्मीद है कि आपको माध्य समझ में आ गया है। बढ़ते हैं दोस्तों माध्यिका की ओर, और आज माध्यिका के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये क्लियर हो गया, अब माध्यिका कैसे निकाली जाती है तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है। आज का क्वेश्चन तीसरा, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों माध्यिका निकलवा रहा है दोस्तों, और माध्यिका किस टाइप से निकलती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। माध्यिका में हमेशा क्या होता है दोस्तों, ये संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो दोस्तों इस संख्या में कुछ नहीं करना, जो बीच का जो संख्या होगी, इन 9 के बीच में जो बीच की संख्या होगी दोस्तों वही हमारा आंसर हो जाता है। तो दोस्तों 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी ये 9 संख्या है दोस्तों। 1 2 तो 4 इधर से छोड़ दिए हमने और 4 इधर से छोड़ दिए, बीच में क्या है दोस्तों 6, बीच में क्या है दोस्तों 6। तो हमारी जो माध्यिका है, माध्यिका का अर्थ होता है बीच वाला उत्तर,
यानी जो माध्यिका है हमारी इसमें यही है कि अगर यहाँ पर 10 संख्या होती तो 4 इधर से छोड़ते और 4 इधर से छोड़ते तो 8 हो जाते, 2 बीच में जो संख्या बचती। बस यही हमारा क्वेश्चन का मेन रोलिंग या मेन पॉइंट है कि इस टाइप के क्वेश्चनों को अगर इस टाइप के क्वेश्चनों को निकालना बहुत आसान है कि आपको 9 दे रखा है तो आप 4 इधर से छोड़ोगे, 4 इधर से छोड़ोगे, बीच का जो होगा वही हमारा उत्तर होगा। परंतु मान लो कि यहाँ पे 10 संख्या दी होती तो आप क्या करते, तो इधर से 5 इधर से छोड़ते, 5 इधर से छोड़ते तो दोस्तों 0 होता, तो 0 तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। तो 4 इधर से छोड़ेंगे, 4 इधर से छोड़ेंगे, बीच में जो 2 संख्या बचेगी उनको बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए 4 इधर से छोड़ दिया, 4 इधर से, माध्यिका का अर्थ होता है बीच वाली संख्या ही हमारा आंसर होती है। बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक बात और, आप सबसे पहले इस संख्या को आप बढ़ते क्रम में आपको लगाना है। मैंने बढ़ते क्रम में नहीं लगाया था, वो क्या है कि 6 बिल्कुल बीच में दिख रहा था तो मैंने उसी टाइप से आपको हल कर दिया, लेकिन पहले आपको आरोही क्रम या फिर बढ़ते क्रम में, तो मैं आपको बढ़ते क्रम में क्वेश्चन अभी सजा रहा हूँ। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो दोस्तों माध्यिका की बात कर रहे थे, पहले नंबर पे हम ये पढ़ चुके थे, अब इसको पढ़ रहे हैं दोस्तों। 78, 56, 22, 34, 45, 44, 55, 9, 68, 54 और 84 की माध्यिका हमको ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लगाते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बढ़ते क्रम। दोस्तों अब से पहले जो क्वेश्चन मैंने माध्यिका का अभी पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बढ़ते क्रम में नहीं लिखा था, क्योंकि उसमें डायरेक्टली इधर से करते उधर से करते मुझे बीच का योग 6 दिख रहा था, तो मैंने उसको नहीं बताया। लेकिन आपको उस संख्या को भी अब से पहले जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था उसमें आपको बढ़ते क्रम में सजाना है। बढ़ते क्रम का होता है 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। तो उसी तरीके से हम बढ़ते क्रम में इसको सजाएंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या, और छोटी संख्या क्या है दोस्तों हमारी 22 हमारी सबसे छोटी संख्या। उसके बाद हमारी 34, उसके बाद 34 के बाद है हमारे 45 के बाद है तो हमारी संख्या 49, फिर 45 और फिर 44, 46, 54 2 बार है दोस्तों, एक ये रहा। तो 44, 46 के बाद है अपना 68 के बाद है हमारा 78 और 84। दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोस्तों 10 संख्या दी हुई है। तो 10 संख्या को दोनों तरफ से हमको उतनी संख्या छोड़नी है कि बीच की संख्या बच जाए। तो दोस्तों अगर 5 इधर से छोड़ते हैं 5 इधर से छोड़ते हैं तो बीच में तो कोई संख्या बचेगी ही नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बीच वाली संख्या ही हमारा आंसर होती है माध्यिका के अंदर। तो क्या करें अब ऐसी संख्या के लिए, तो दोस्तों 5 5 हम छोड़ते हैं तो दोस्तों उत्तर नहीं आ सकता, तो हम 4 4 छोड़ेंगे। 4 इधर से छोड़ दिया दोस्तों और 4 मैंने इधर से छोड़ दिया। देखो 4 84 78 68 56 1 2 3 4 1 2 3 4 बीच में ये 2 संख्या बची दोस्तों 54। तो दोस्तों मैंने कहा आपको आरोही क्रम में आपको संख्या को सजा लेना है। कहने का तात्पर्य मेरे बढ़ते क्रम में छोटी संख्या से लेकर बड़ी की तरफ आपको सजा लेना है। और अब कुछ नहीं करना, इन दोनों का योग करके अपनी तरफ से, इन दोनों का योग करके अपनी तरफ से 2 का भाग दे देना है। तो 54 + 54 बटे 2। तो 54 + 54 करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएंगे 108 बटे कितना 2। बस कुछ नहीं, भाग दे देना है। कितनी बार जाएगा 54। तो हमारी माध्यिका क्या हो गई दोस्तों 54। अगर दोनों तरफ से अगर हम बराबर लेंगे, अगर 2 संख्या बचे तो आपको 2 का भाग देना है, और जो 2 संख्या होती है उनको जोड़कर ही भाग देना है। अगर मान लो कि यहाँ अगर 10 ना नंबर नहीं होते, ओनली 9 होते, तो वही हमारा 54 ही राइट आंसर हो जाता, क्योंकि 4 इधर से छोड़ते और 4 उधर से छोड़ते। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। क्लास आपको अच्छी लग रही होगी तो वाकई में आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस तरीके की वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर
कर लेना, जैसे वीडियो डले आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप इस प्रकार के अच्छे वीडियो का लाभ पा सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मैं वापस से आपको क्लियर कर दूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो माध्यिका का अर्थ होता है बीच में जो संख्या होती है वही आंसर होता है, लेकिन वह तब होता है कि अगर 5 इधर है 10 संख्या टोटल दी हुई है तो दोस्तों बीच में 2 संख्या आएगी, क्योंकि हमको इधर से भी छोड़ना है और इधर से भी छोड़ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों नेक्स्ट बात कर रहे हैं माध्य। मैं आपको समझा चुका हूँ माध्य, मैं आपको समझा चुका हूँ माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्यिका का अर्थ है कि जो संख्या दे रखी है टोटल संख्या, उनके बीच में जो संख्या होगी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बट बात करते हैं बहुलक की, और बहुलक भी बहुत ही आसान है दोस्तों, कड़ी बाई कड़ी एक दूसरे से क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। और बहुलक का आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 12, 14, 15, 16, 15, 14, 13, 15, 13, 11 और 17 का बहुलक ज्ञात करना है। ऐसे आपके रेलवे ग्रुप डी में या फिर अनेकों ऐसी एग्जाम है जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जब दे रखे हों तो आपको कुछ नहीं करना, नोट करके लिख लें। नोट करके ये लिख लें कि जिस संख्या इन सभी संख्याओं के अंदर जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होगी वही हमारा आंसर होगा। कहने का तात्पर्य मेरा कि इस संख्याओं में, यानी कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याओं में जिनकी पुनरावृत्ति, यानी कि अगर मान लो 12 कितनी बार आया है तो 12 एक बार आया है, 14 एक बार आया है, 15 कितनी बार आया है, एक बार 2 बार, 14 कितनी बार आया है, 2 बार, लेकिन 15 कितनी बार आया है, 3 बार। देखो एक बार, 2 बार, 3 बार। बस मैं यही कह रहा हूं कि बार बार आने वाली संख्या ही बहुलक का आंसर होगी। तो बार बार कौन संख्या सबसे ज्यादा बार, मैं बोल रहा हूं कि बार बार या फिर सबसे ज्यादा बार या फिर पुनरावृत्ति, जिस संख्या की सबसे ज्यादा बार पुनरावृत्ति होगी वही क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 12 एक बार है, 14 2 बार है, 16 एक बार है, 13 एक बार है, 13 2 बार है, 11 एक बार, 17 एक बार, 15 कितनी बार है, सबसे ज्यादा इस संख्याओं में पुनरावृत्ति यानी बार बार कोई संख्या आई है तो वह है 1 2 और 3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हमारा 15 इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नोट करके मैंने आपको लिखा दिया है, जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो संख्याओं में, सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आएगी वही बहुलक हमारा हो जाएगा। तो इस टाइप के लिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों, तो मैं आपको एक बार ही समझाऊंगा। नेक्स्ट बात करूंगा मैं मोड यानी बहुलक। ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य का सूत्र। इस क्वेश्चन को भी हम ज्ञात करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन मैं एक ही बताऊंगा। अब बात करते हैं मोड बराबर 3 माध्य का 2 माइनस 2 माध्य के बारे में। और नेक्स्ट दोस्तों हमने माध्य पढ़ लिया, माध्यिका पढ़ ली, बहुलक पढ़ ली। अब ये एक सूत्र है, मोड का अर्थ भी दोस्तों बहुलक ही होता है। मोड बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। इस टाइप के क्वेश्चन को आपका क्या करोगे, माध्य का पूछ रहा हो और माध्य पूछ रहा हो तो क्या पूछ रहा हो, माध्य का पूछ रहा हो और माध्य पूछ रहा हो, और ज्ञात क्या करना हमको, बहुलक। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना है, आपको सूत्र लगा लेना है। आपको क्या, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। बस सूत्र है दोस्तों, ये सूत्र आप ज्ञात कर लेना, बस ये सूत्र है आपका, इस सूत्र से ही सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो कितना दे रखा है दोस्तों, कुछ भी तो नहीं करना। 3 ऐसे कैसे, माध्य का कितनी दे रखी है आपकी, माध्य का दे रखी है 36, तो क्या करना है गुणा 36, माइनस का चिन्ह माइनस, 2 है 2, माध्य कितना दे रखा है आपका गुणा 35।
कितना दे रखा है 35। हल कर लें, वापस से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। यदि माध्य का और माध्य 36 यानी माध्य का 36 है, माध्य 35 है, बहुलक पूछ रहा है, तो मैंने आपको ऊपर पहले ही सूत्र लिखा दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भैया मोड का अर्थ होता है दोस्तों बहुलक। वापस कह दूं, मोड का अर्थ होता है बहुलक। क्या होता है बहुलक? बहुलक ज्ञात करवा रहा है। बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, ये सूत्र होता है। तो 3 ये ऐसे के ऐसे गुणा माध्य का 36 दे रखी है, तो माइनस का चिन्ह, माइनस का 2 गुणा माध्य कितना दे रखा है दोस्तों 35। और जब 36 को गुणा हम 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 36 18। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा 108 माइनस 35 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 70। और जब 108 में से माइनस का 70 करेंगे तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा दोस्तों 38 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एग्जामों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैं आपको वन टाइप ही एक ही बताऊंगा और शानदार ट्रिक्स से मैं आपको, कोई ट्रिक्स व्रिक्स दोस्तों कुछ नहीं होती है। ट्रिक्स केवल आपको, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ट्रिक्स कुछ नहीं करने वाली। मैं भी वीडियो के अंदर डालता हूँ 3 सेकंड के अंदर वीडियो समझे, 5 सेकंड के अंदर आप सवाल का उत्तर दे दोगे। दोस्तों सवाल का उत्तर तो तब दोगे ना, ट्रिक्स भी तो जब भी काम करेगी ना कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों, जब आपको गुना भाग बाकी ही नहीं आते हैं तो आप ट्रिक्स का करोगे क्या? ट्रिक्स जब समझ में आएगी, जब तक आप क्वेश्चन को पूरा नहीं समझ लेते उसके बाद आप स्वयं की भी ट्रिक्स बना सकते हो। ट्रिक्स कोई भगवान थोड़ी ना बनाता है, ट्रिक्स कोई जानवर थोड़ी ना बनाते हैं, ट्रिक्स हम इंसान बनाते हैं। कंप्यूटर कभी ट्रिक्स नहीं बनाता, हम खुद ट्रिक्स बनाते हैं और फिर कंप्यूटर में जाके डाटा को सेव करते हैं। तो दोस्तों ट्रिक्स इंसान बनाता है, आप स्वयं भी अपने ट्रिक्स बना सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि आपको उस जिस चीज़ के अंदर आप लग जाओ उसको सफलता लेके ही हासिल करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा मोड भी हो गया। अब बात करते हैं हम परिसर या पारस या रेंज का भी एक क्वेश्चन आता है। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा परिसर, पारस या परिसर बोलते हैं इसको, पारस भी बोलते हैं और रेंज भी बोलते हैं। रेंज दोस्तों आपको रेंज लिखाएगा, क्या आएगा? रेंज लिखाएगा। और ये क्वेश्चन क्या पूछता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और क्वेश्चन है हमारा 6 7 8 9, 6 7 8 9, 6 7 8 9 और 5 6 7, 5 6 7 8, 5 6 7 8 और क्या है दोस्तों 4 9। दोस्तों संख्या कोई भी हो सकती है, 5 और 9। क्या ज्ञात करना है हमें? का आंकड़ों का रेंज ज्ञात करिए। का आंकड़ों की रेंज या पारस या परिसर ज्ञात करें। तो ये दोस्तों क्वेश्चन है आपका 6 7 8 9 5 6 7 8 4 9 5 9। ये क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों सॉरी, इसमें कुछ नहीं करना आपको क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या वह सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो परिसर चल रहा है, इस परिसर की बात कर रहा हूँ। परिसर को हम पारस भी कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देना है और जो उत्तर आएगा वही हमारी रेंज, पारस या परिसर होगा। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या 6 बड़ी है, 9 9, तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी 9। 9 3 बार आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ हमारी करती थी बहुलक में, तो उसके बारे में अलग चीज़ थी। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 है। और मैंने बोला कि दोस्तों नोट करके आप लिख लें कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं।
या फिर माइनस करते हैं। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई। अब सबसे छोटी संख्या 6 है, 8, 7, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 4 है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 है। तो ये -4 कितना आया? 5। बस यही हमारा आंसर हो गया। हमारी रेंज कितनी हो गई? हमारी 5 हमारा राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों परिसर, पारस, रेंज, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देना है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम परिसर गुणांक। नेक्स्ट और लास्ट हमारा परिसर गुणांक 1 2 3 4 5 प्रकार के टाइप को हम पढ़ चुके हैं और 6 टाइप है हमारा विचरण गुणांक। सॉरी दोस्तों, विचरण गुणांक क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। विचरण गुणांक। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हमको क्या करना है, तो ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, यदि माध्य 40 है, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है, और मानक विचरण कितना है दोस्तों? 5 है। विचरण 5 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात करें। यदि माध्य 40 है और मानक विचरण 5 है तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सूत्र की, और इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? विचरण गुणांक बराबर कितना होता है? मानक विचलन बटे माध्य। गुना 100। मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100, ये विचरण गुणांक का सूत्र होता है। अब देखो दोस्तों, विचरण गुणांक हमको ज्ञात करना है, तो मानक विचरण कितना दिया हुआ है दोस्तों? मानक विचरण कितना दे रखा है? 5। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और माध्य कितना दे रखा है? 40 गुना 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 1 0 से 1 0। ठीक है, ये हो गए 50/4। 50/4, इसको काटा 2 बार, इसको काटा 25 बार, नई संख्या आई 25/2। या तो आपके ऑप्शन में 25/2 आंसर होगा, अगर नहीं है तो इसको भी काटोगे तो ये जाएगा 12.5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको मिश्र भिन्न में चेंज करना चाहो तो यहाँ 2 बटे में कितनी बार? 12, 12 दूनी 24, 1। या तो उत्तर होगा 25/2, या उत्तर होगा 12.5, या फिर मिश्र भिन्न में होगा 12 सही 1/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हमने 1 2 3 4 5 और 6 टाइप के क्वेश्चन हमने ज्ञात किए। सांख्यिकी या फिर स्टैटिक्स में हमने क्वेश्चनों का आंसर बेहद ही आसान तरीके से ज्ञात किए। दोस्तों वाकई में आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर लेना और आगे शेयर करना। दोस्तों बहुत कठिन परिश्रम से या बहुत मुश्किल से वीडियो बनाते हैं, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे दोस्तों, मेरा चैनल ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ेगा। लाइक करेंगे, आप जितने लाइक करोगे उतने दोस्त और भी लाइक करेंगे और चैनल बढ़ता जाएगा। तो आप मेरे चैनल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, बहुत छोटा चैनल है दोस्तों। तो आप स्टूडेंटों से ही मेरी आस जुड़ी हुई है और इसी टाइप की फ्री क्लास मैं आपको हमेशा देता रहूँगा। सब्सक्राइब में दोस्तों आपके कोई पैसा नहीं जा रहा है, लाइक में कोई आपका पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन मेरी जो ये मेहनत है दोस्तों सब्सक्राइब से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा दोस्तों। तो मेरा प्रोफेशनल जो काम है वो मेरा सिर्फ टीचिंग है। तो दोस्तों इसको बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा रोल है। तो इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं रोहित दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।